नामपल्ली असम्बली हल्के के तहत तरक्याती कामों का सिलसिला है जारी व सारी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की मुकम्मल कामयाब नुमाइंदगी और नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन की जस्तजू व रहनुमाई में अहमदनगर डिवीज़न की आवाम को राहत पहुँचाने के लिए करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आज बतारीख 9 जनवरी को नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्के नामपल्ली के तहत अहमदनगर डिवीज़न में ओवैसीपुरा धोबी घाट शमा फुटवेयर के करीब में आवाम को जो सीवरेज ओवरफ्लो से मुसलसल तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था, इसको मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन 9 किलोमीटर तक 24 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से नए सीवरेज लाइंस बिछाने के कामों का आगाज़ किया। साथ ही साथ अहमदनगर डिवीज़न की आवाम बिलखुसूस ख़वातीन के लिए वर्जिश के लिए वॉकिंग ट्रैक और बच्चों को खेल के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए पार्क और प्ले ग्राउंड को 80 लाख रुपए की तखमीना लागत से रीडेवलप करने के काम भी किए गए। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है DTV9 की एक खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें। जी सब रेडी। अस्सलाम वालेकुम। आज हल्के नामपल्ली में अहमदनगर डिवीज़न में जो प्रोजेक्ट के सीवरेज लाइन्स जो बिछाए गए थे, ख़ास तौर से अवेसीपुरा में और स्प्रिंगफील्ड स्कूल से होते हुए अपना शमा फुटवेयर तक, और उसके रास्ते में करीबन 4 बाईलेन जो ग्रीन स्ट्रीट की है, उसके बाजू के 2 बाईलेन्स है, रॉक चर्च के सामने के जो बाईलेन्स है, जहाँ पे बड़ी तादाद में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है और बड़े इमारात है, जहाँ कई अपार्टमेंट्स हर एक बिल्डिंग में है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम इशू ये था कि यहाँ पे सीवरेज ओवरफ्लो का इशू था। उसका मेन वजह ये थी कि जो यहाँ की जो मेन लाइन थी वो जाके महमूद फाइटर साहब के घर के पास जो नाला है, वो नाला में कनेक्ट होती थी, और जब भी वो नाला ओवरफ्लो होता था ये वाटर बैक मारता था और इन तमाम ये इलाक़ों में सीवरेज की बड़ी तकलीफ़ होती थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर और कंटिन्यूस फॉलोअप पर अल्हम्दुलिल्लाह एक सीवरेज लाइनों का जाल अवेसीपुरा हल्के में और यहाँ पर एक बड़ा सीवरेज लाइन्स यहाँ पे बिछाई गई। कुल लागत अगर आप देखें, कुल डिस्टेंस अगर ये सीवरेज लाइंस जो यहाँ पे बिछाई गए, जो सिर्फ अवेसीपुरा, धोबी घाट, स्प्रिंगफील्ड स्कूल और शमा फुटवेयर के और लेन्स एंड बाईलेन्स का अगर हम देखें तो करीबन 9 किलोमीटर्स के सीवरेज लाइंस इन गलियों में मिलाते हुए बिछाई गई। जिसकी कुल लागत अगर आप देखें तो करीबन 24 करोड़ के सीवरेज लाइंस यहाँ पे बिछाए गए। उसके साथ साथ यहाँ पर हम जो सीनानोर कॉलोनी में एक पार्क और एक प्लेग्राउंड था जो सालों से ज़रा ख़राब हालत में था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके डेवलपमेंट के वास्ते करीबन 80 लाख की लागत से इसको रीडेवलप किया गया, जहाँ पे एक तरफ पार्क है, दूसरी तरफ प्लेग्राउंड है, और ये दोनों को मिलाकर एक वॉकिंग ट्रैक बनाया गया, क्योंकि यहाँ से भी बड़ी तादाद में हमारे ख़वातीन बहनें चाचा नेहरू पार्क जाती हैं, उतनी दूर उनको जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे एक खूबसूरत एटमॉस्फेयर में वॉकिंग ट्रैक्स यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया। मगर खुशी की बात यह है, ये जो सीवरेज लाइनों का जाल जो बिछाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह जिस किस्म का डाया है और जिस किस्म के सीवरेज का आउटलेट अब है, मुझे यकीन है कई सालों तक अब हमें उस इलाक़ों में सीवरेज की दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ मेंटेनेंस के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह हम कई साल यहाँ पे निकाल सकेंगे। और इन इलाक़ों में जहाँ पे ये सीवरेज लाइन बनाई गई, अगर यहाँ पे अगर कई और बड़े इमारतें भी आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले 5-10 साल के लिए हमें कोई तरीके की सीवरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे ये हुआ है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जैसा ही ये पार्क और प्लेग्राउंड का काम भी मुकम्मल होगा, यहाँ के इसका इफ्तिताह किया जाएगा, जिसमें यहाँ खूबसूरत तौर पे पूरे पार्क को डेकोरेट किया जाएगा। प्लेग्राउंड में बच्चों की सहूलत को देखते हुए एक मड एरिया भी रखा गया, बैडमिंटन कोर्ट का एरिया भी रखा गया, और बच्चों के लिए झूले भी यहाँ पे रखे गए। और उसी के साथ साथ अगर रात में बैडमिंटन जो शौकीन हैं उनको खेलने के लिए यहाँ फ्लड लाइट्स भी, मॉडर्न फ्लड लाइट्स भी लगाए जाएंगे। और एक खूबसूरत तौर पे अहमदनगर की आवाम के लिए हमने ये सीरामनगर कॉलोनी पार्क को डेवलप किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अहमदनगर की आवाम को इससे बहुत फ़ायदा होगा। बच्चे मोटिवेट होंगे स्पोर्ट्स के तरफ, और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो कमिटमेंट है आवाम को सहूलतें देने का वो पूरा होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वो है मेरे को ट्रेन आउट कैसा दिखे, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए पूछ रहा हूँ। केविन भाई आपसे बात करा था, तब ट्रेन आउट था। अब आपको मैं बोल सकता हूँ, जो बाहर जो है ना, बारिश के टाइम पे वो नाला भी ओवरफ्लो होता है और रोड पे भी पानी रहता है।
ऐसा ना भरे वाला था दिख रहा आपको गेट के ऊपर का लेवल दिख रहा था वहाँ तक पानी होता है कि तो नाला इतना छोटा रहता है वहाँ तक पूरे कीचड़ में रहता छोटू लिटरली कीचड़ रहता इधर आ जाओ भरे वाला था नाले फुल होके उबलता था वो मैं बैठ ये जो दिख रहा ना आपको नाला ये नाला छोटा नाला अपन इसको वाइडन नहीं कर सकते तो फिर अवेसी पूरे में पूरा ऑक्यूपाई हो गया अब इसमें अपन देंगे तो ये फ्लो होता ओवरफ्लो के वहाँ पे तो ट्रेन आप इधर नहीं दे सकते ट्रेन आप उधर ही देना है हाँ अपन इंजीनियरिंग में जब जाते ना सैंक्शन होता अपन टेंडर बस में सुबह में चालू करा और मेन दो मसले हो रहे बड़े पाया एक तो अपने को एक 8 बजे की चालू कराया उन्हें वो चालू कराया उसके आगे अपना जो ट्रैफिक का इशू आ रहा है उसकी वजह से नहीं आ रहा तो अब एक रोड वाइडिंग का प्रपोजल आ गया है रोड वाइडिंग का प्रपोजल हुआ तो अपन अपने बस सर्विस जो रेगुलर बेसिस पे थी ना वो चालू कर जब तक थोड़ी तकलीफ नहीं मैं कोशिश करूँगा लेकिन मकला वक्त तो लगेगा रोड वाइडिंग बहुत बड़ी है और वो करे वगैरह या फिर ट्रैफिक के हिसाब से तो बस नहीं आ सकती आपको क्या टाइम का पता है मैं कोशिश 7:45 मैं कोशिश मैं बिल्कुल